नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस में बीसीडी टू डबल इंटीजर कन्वर्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप 32 बिट बीसीडी नंबर को 32 बिट डबल इंटीजर नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से ये कन्वर्जन प्रोसेस प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता है। एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस कन्वर्जन के बारे में, इस कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा और आप इजीली इस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्रियल लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा प्रोग्रामिंग स्क्रीन है स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर का। इसमें जब लेफ्ट साइड में आप जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसमें कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन का एक सेक्शन है। इसमें काफी सारे कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, जैसे कि आपका बीसीडी टू इंटीजर, इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्जन, इंटीजर टू डबल इंटीजर, ये जो है मेरे पिछले वीडियो। तो अगर आपने इन्हें नहीं देखा तो आप जाके मेरे सेम प्लेलिस्ट में जो है पिछले वीडियोज को देख सकते हो और आप इन कन्वर्टर्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है बीसीडी टू डबल इंटीजर, कि किस तरीके से बीसीडी को, जो 32 बिट बीसीडी नंबर है, इन्हें 32 बिट डबल इंटीजर नंबर में आप कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग क्लिक करते हैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और जब आप क्लिक करते हैं तो जैसा कि आपका इंटीजर टू डबल इंटीजर, इंटीजर टू बीसीडी इंस्ट्रक्शन है, उसी तरीके का एक ब्लॉक आता है जिसमें दो इनपुट है और दो आउटपुट है। ये जो पहला इनपुट है मेरा इनेबल, इसमें क्या करता हूं मैं, कोई भी बुल, जो बुलियन डेटा है, कोई भी आपका डिस्क्रीट इनपुट है, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रीट इनपुट ले लिया और इसकी एड्रेसिंग डाल दी i0.0। जब भी ये इनपुट हाई होगा तभी ये ब्लॉक आपका हाई होता है, और जब ये ब्लॉक हाई होगा तो इनेबल्ड आउटपुट, ये जो आउटपुट है ENO, ये हाई हो जाएगा। ये आउटपुट दिखाएगा कि आपका ब्लॉक इनेबल हो चुका है। बस इसका इतना ही काम है। ये क्या दिखाता है कि ब्लॉक इनेबल है। अगर ब्लॉक इनेबल नहीं होगा तो ये लो दिखाएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट लिख देते हो Q0.0, तो ये आउटपुट ब्लॉक का स्टेटस दिखाएगा, बट कन्वर्जन नहीं करता। कन्वर्जन कौन करेगा भाई, उसके लिए आपके पास इनपुट होना चाहिए। कौन सा, जब आप IN पे कर्सर ले जाते हो तो लिख के आता है इन डी वर्ड, जैसा कि मैंने बताया 32 बिट बीसीडी नंबर, बाइनरी नंबर चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीसीडी नंबर क्या होता है, इंडिविजुअल कन्वर्जन है नंबर का। जो भी डेसिमल में नंबर होगा आपका, उसको अगर इंडिविजुअली आप बाइनरी में कन्वर्ट, जैसे मींस आपके पास 111 है तो 1 को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करो, दूसरे 1 को अलग, तीसरे को अलग, या 123 है तो 1 को अलग, 2 को अलग, 3 को अलग, सारे नंबर्स को अलग अलग आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और चार चार का पेयर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो जो आपके पास आता है उसको बीसीडी नंबर कहते हैं हम लोग। तो यहाँ 32 बिट बीसीडी नंबर है, तो एड्रेसिंग क्या लेना होगा, सेम MD0, ठीक है। और उसके बाद MD4, क्यों MD4 लेंगे, MD2 क्यों नहीं, MD1 क्यों नहीं, क्योंकि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने आपको, मेमोरी कॉन्सेप्ट, एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में है, तो आप उसे देख सकते हैं। क्या होता है कि MD0 जो एक चैनल है सीमेंस में, वो 8 बिट का होता है, और जो डबल वर्ड है वो 32 बिट मेमोरी को ऑक्युपाई करता है। तो 4 चैनल्स के बराबर एक जो है डबल वर्ड आपका स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है। इसीलिए जब भी आप एड्रेसिंग लेते हैं तो MD0, MD4, MD8 या 4 अगर MD1 से शुरू करते हैं MD1, MD5, इस तरीके से आता है। तो यहां मैंने MD4 ले लिया एड्रेसिंग। तो ये इनपुट MD0 में डालेंगे और MD4 में आपका आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये प्रोग्राम में एड्रेसिंग प्रोवाइड कर दिया है, इस इंस्ट्रक्शन की एड्रेसिंग कर दी है। तो आई होप कि आपको ये एड्रेसिंग समझ में आ गया। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कैसे करता हूं। अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है मुझे वेरिएबल टेबल की जरूरत होती है, और वो कैसे ओपन होगा, और उससे भी पहले मुझे प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके लिए मैं इस वाले दूसरे विंडो पे जाता हूं, और दूसरे विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ सिमुलेशन का ऑप्शन आएगा। तो मैंने सिमुलेटर पे क्लिक किया, और सिमुलेटर पे क्लिक करने के बाद जब सिमुलेटर ओपन होगा आपका, तो आप जानते हैं कि वहां क्या आएगा, PLC सिम TCP/IP।
टीसीपी आईपी लिख के आएगा, उसे मुझे चेंज करना होगा पीएलसी सिम एमपीआई में। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट जो है ये एमपीआई के लिए है। तो देखिए यहां आ गया क्या, पीएलसी सिम टीसीपी आईपी, इसे चेंज करेंगे पीएलसी सिम एमपीआई, और देन आफ्टर इसे रन पी पे क्लिक करेंगे और फिर मैं प्रोग्राम यहां डाउनलोड कर सकता हूं। तो मेरा प्रोग्राम जो है अब डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद मुझे स्टेटस ऑन करना है, तो मैंने स्टेटस ऑन कर दिया। अब नॉर्मली जो कन्वर्टर्स होते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, मॉडिफाई कर लेते थे, बट यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट था। एक जो है आपका बाइनरी है, एक इंटीजर है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ हमें वेरिएबल टेबल की जरूरत होगी, और वो कहाँ मिलेगा, पीएलसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल, इस पे आप जाते हैं तो आपका वेरिएबल टेबल ओपन। अब वेरिएबल टेबल में आपका पहला इनपुट क्या है भाई, MD0, दूसरा MD4। अब MD0 जो है ये आपका बाइनरी नंबर है, तो यहां आप राइट क्लिक करके इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और MD4 जो है वो आपका 32 बिट डेसिमल इंटीजर है, डबल इंटीजर है। तो आप यहाँ राइट क्लिक करके इसे डेसिमल में करते हैं, 32 बिट है। अब यहाँ पे मैंने इनपुट आपको प्रोवाइड कर दिया, आउटपुट आपका डेसिमल में आएगा। अब यहाँ मॉडिफाई वैल्यू, ठीक है। अब उसके पहले मुझे क्या करना होगा, अब आप देखें कि ये इनपुट अभी लो है, तो आप सिमुलेटर में जाके इनपुट को हाई करेंगे। जैसे ही इनपुट हाई, आप देखिए ये ब्लॉक हाई हो गया, और ब्लॉक के हाई होते ही आपको पता चल गया। कब पता चला, कि जब ये आउटपुट हाई होता है कि आपका ब्लॉक हाई है। अब आप देखेंगे कि डिफॉल्ट जो भी इनपुट आप यहाँ लेते हैं, जैसे मान लो आपने 0 लिया, ठीक है, जैसे ही 0 लिया यहाँ आ गया 0। और आप जैसे ही इस पे कन्वर्टर आप क्लिक करते हैं, पहले मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 0 दिखने लगेगा, और उसके बाद आप क्या करते हैं, मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो जो भी वैल्यू आप लोगे। अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, और यहाँ जो इनपुट आएगा वो डेसिमल में आएगा। यहाँ 32 बिट बीसीडी नंबर है, मैंने 1 लिया, ठीक है। और जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्या आ गया, 10। यहाँ पे 1 ले लिया, और जैसे ही मॉडिफाई पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ आ जाएगा, आप देखें 210। तो मॉडिफाई पे आपको क्लिक, जो भी वैल्यू आप यहाँ बीसीडी में लोगे ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई वैल्यू का साइन चेंज हो, तो साइन के लिए क्या करते हैं, आखिरी जो 4 डिजिट है इसे आप 1 करेंगे। बाकी डिजिट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आखिरी वाले बिट को अगर आप 1 करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। आप देखें ऐसे किया मैंने, यहाँ -8210 लेकिन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, तो ये 32 बिट है। 16 बिट में कितना पॉसिबल था, 999। तो यहाँ डबल 999 मीन्स 999999, ठीक है। तो ये दो 999 के बराबर पॉसिबल है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि डबल 999 से ज्यादा बड़ी वैल्यू ना हो। और सिंबल के लिए हमारे पास क्या है भाई, तो सिंबल के लिए हमारे पास है कि ये अगर मैं 1 करता हूं तो यहाँ पे साइंड वैल्यू आ जाता है नेगेटिव, और अगर मैं 0 कर देता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे, यहाँ मैक्सिमम जो मैं ले सकता हूँ वो 999 वैल्यू ले सकता हूँ। अब देखेंगे मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, तो रैंडम नंबर नहीं। और इससे बड़ा नंबर मैं जैसे ही लूंगा, आप देखेंगे पीएलसी ही स्टॉप हो जाएगा मेरा। इसको क्लिक किया मैंने और जैसे ही यहाँ चेंज किया, आप देखें 999999। इससे बड़ा वैल्यू है, मैंने कहा चलो इसे भी 999 करके चेक करते हैं कि क्या ये काम करता है। और जैसे ही मैं यहाँ चेंज पे जाऊंगा, देखेंगे यहाँ आ गया 999 से ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं। आखिरी में आप जो है ये सिम साइन के लिए, अगर आप इससे ज्यादा बड़ा वैल्यू लेते हैं तो जितने भी 99, अब जैसे ही मैंने यहाँ 1 डाला और इसे कन्वर्ट करूंगा, पीएलसी स्टॉप हो जाएगा। अगर आपके पास हार्डवेयर पीएलसी होगा तो स्टॉप होगा, आपको पीएलसी को ऑफ करके स्टॉप फिर से रन मोड में जाना पड़ेगा। और यहाँ सिमुलेटर ऑफ होगा तो मुझे सिमुलेटर को कट करके जाना पड़ेगा। तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे।
जैसे ही मैंने यहाँ कन्वर्ट किया, आप देखिए पीएलसी मेरा स्टॉप हो गया, तो 99999 सबकी वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकती है, अगर 9 से ज्यादा वैल्यू लोगे तो पीएलसी को स्टॉप कर देगा। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए यहाँ पे इनपुट हाई है, यहाँ सब कुछ आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका पीएलसी स्टॉप हो चुका है। तो आपका जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना है, 99999 जितने भी बिट्स हैं, और टोटली आपके पास 32 है, तो 8 है, तो 7 9 पॉसिबल है। 8वां जो है वो साइन के लिए होता है, साइंड वैल्यू के लिए, कि माइनस या प्लस, उसके बिट अगर 1 होंगे तो वो माइनस होगा, और अगर 0 होंगे तो वो प्लस में होगा। तो आई होप आपको ये सारा डिटेल समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कोई भी 32 बिट बीसीडी नंबर को आप 32 बिट डेसिमल, 32 बिट डबल इंटीजर नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तब भी आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो, आप चाहते हैं कि नहीं आप मुझे कॉल करके, मुझे व्हाट्सअप करके पूछना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, 1-to-1 ट्रेनिंग, ऑनलाइन पीएलसी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो मेरा, तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आप डिटेल पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो मेरा मेल आईडी भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, raj.inovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है, और 9555405045 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां तक पॉसिबल हो सकता है। आप खुद देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।